खीर पढ़ो उसको। ये क्या है? खीर खाड़कू। हाँ, ये कुछ हिंदी का वर्ड लग रहा है। खीर खाड़कू। खीर का मतलब है दूध। खाड़कू का मतलब मुझे अभी तक नहीं पता। डेट्स होती है ना, अच्छा, जो छुआरे होते हैं, हाँ, उसको कहा जाता है खाड़कू। अच्छा, तो उससे क्या है? खीर खाड़कू का क्या है? वो एक डिजर्ट होती है, क्योंकि वही अगेन प्रोसेस चीज़ें नहीं डालनी, पैकेट वाली पुडिंग्स नहीं बनानी, ये नहीं बनाना, तो घर में ही हर चीज़ बनती। तो ये डिज़र्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक पसंद से खाया जाता है। दूध के अंदर उसको पकाया जाता है, छुआरों को। उसको भिगो के रख दिया जाता है पानी में, और फिर तो मिट्टी वट्टी सब धुल जाए उसके बाद वो दूध में डाल के उसको पकाया जाता है। इतना पकाया जाता है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, जैसे उसके अंदर खोया होता है दूध, इस तरह का। सुनने में अच्छी लग रही है। इसके अलावा अगर इट्स अप टू यू, अगर थोड़ा सा गुड़ डाल के पकाना चाहें तो ये क्या ये ड्रिंक बन जाती है? नहीं, डिजर्ट, मीठा डिजर्ट जैसा। ये बाकायदा खीर बनती है, खीर टाइप की ना, जैसे गाढ़ा खीर की तरह वो दूध बन जाता है। तो ये कब खाते हैं आप लोग? हम लोग अक्सर खाते रहते हैं, रमज़ान में भी कभी दिल करता है, रमज़ान में बनाते हैं, स्पेशली ये ज़्यादातर ईद पे बनता है। लेकिन ये शीर खोरमा और ये सब तो चीज़ें बनती हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ ये मस्ट होता है रमज़ान में, ईद पे। ये थोड़ा एनर्जी मेरा ख्याल से एनर्जी देता है। यार मैं इस दफ़ा रमज़ान में सोच रही हूँ थोड़ा सा ना हेल्थ कॉन्शियस होके पकौड़े एयर फ्रायर में, बहुत मैंने ये टिप दी है, मैंने कहा एयर फ्रायर बनाएं तो एयर फ्रायर में समोसों की जो मांडा पट्टी हो वो थोड़ा जौ के आटे या कुछ ऐसा ना होता जो बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस। ओके, मैं सोच रही हूँ मैंने इसका एक और आइडिया भी निकाला, एक और मैंने देखा था, मैंने ये हल निकाला कि आप जौ लें, जौ को थोड़ा सा रोस्ट कर लें, उसमें थोड़ी सी खसखस भी रोस्ट कर लें और उसको एयर टाइट जार में रख लें। जो आपको थोड़ी बहुत नट्स चाहिए, सीड्स चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी आपकी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें वो कवर भी हो ना चीज़ें, तो वो अपना जार बना लो निदा। जार बना के उसको चाहो तो यखनी में पकाओ, सहरी में, क्योंकि वो जल्दी बन जाएगा, रोस्ट भी हुआ हुआ और जौ जल्दी बन जाता है। दूध में बना लो, पानी में बना लो, उसको जिसके साथ भी खाना है, दही के साथ खा लो। इससे मुझे दूध सूट नहीं करता, तो मैं कभी कभी दही के साथ खा लेती हूँ, कभी मैं उसको यखनी के साथ, तो वो बहुत हेल्दी चीज़ है। ये मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे नहीं खानी वो चीज़ें, क्योंकि 15 दिन के बाद आपकी इतनी ब्लोटिंग और इतना और आपका फेस इतना डाइट करके मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। हमारा दिमाग का खेल है। मैं क्या है, जब मैं डिटॉक्स डाइट करती हूँ ना, तो उसमें सब्जियाँ, फल, ये चीज़ें होती है, सूप ज़्यादा, तो सोच में ये आ रहा होता है कि नकाहत हो रही होगी, जिम जाऊंगी, ज्यादा एनर्जी के साथ जिम कर पाती हूँ। जब मैं अपने नॉर्मल खाने खा रही होती हूँ, मैं सांस फूल रहा होता है। तो ये मैंने ये सोचा कि यार ये बड़ी अच्छी और एक और इस जिम एक चीज़ ऐड करोगी जो मैंने भी, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए एक्सरसाइज से पहले, आप इंजीर खाना शुरू करो। इंजीर एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को एक साथ मिक्स करना है और उस पर हमारे घर में रखा हुआ है ये। और सूरह रहमान भी पढ़नी है उस पर। अच्छा, वो पढ़ के सूरह रहमान का मुझे नहीं पता। 3 मरतबा पढ़नी है फजर के टाइम पे, या जो भी आपको टाइम फ्री है, उसके बाद फिर उसको आप एयर टाइट जार में डाल के रख लें। ये आपने उठते ही खानी है, जैसे नाश्ते से पहले, रमज़ान के अलावा तुम्हें पहली चीज़ यही खानी है। शो से पहले ऑलिव ऑयल में डुबी, वो 1 खा लो या 3 खा लो। किसी दिन लो हो रही है एनर्जी तो मैं 3 खा लेती हूँ और एक थोड़ा सा आपका ऑलिव ऑयल भी चला। इंजीर ये वो वाली टाइम आप लेके जाइएगा इंजीर, पता नहीं उधर मिलती है कि नहीं। अरे बहुत इतनी पावरफुल है। मैं जिम गई हुई थी और जिम में मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं बोलूँ, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, तो सब हंस रहे हैं, कहते क्या हुआ तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी एनर्जी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं उठ सकती, मुझसे नहीं हो रही एक्सरसाइज। तो एक लेडी ने मुझे बताया, कहती मेरी नानी इतना बड़ा हांडा बनाती है खाने का रोज़ दोपहर में, और वो बटता है सारा, और वो क्या करती है कि वो रोटी लेती है नमाज पढ़ने के बाद ज़ोहर की, उस रोटी से पूरा पतीले को पोंछ के उससे वो, ये उनकी डाइट है। अच्छा। मतलब उसने ये बताया कि वो इतना पकाती हैं, सबको बांट देती हैं, और उनकी डाइट ये है। कहते लेकिन वो सुबह फजर में ये इंजीर खाती हैं, इंजीर और शुरुआत उनकी इस चीज़ से होती। कहती वो सारे दिन इतनी एनर्जेटिक हैं, इतनी पावरफुल, तुम ये खाओ, फिर तुम फील करो कि तुम्हारी एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैं क्या करती हूँ, मैं लोगों को भी दे देती हूँ जो कहते हैं हमारी लो एनर्जी हो रही है, मैं कहती हूँ ये मैंने बनाया, आप ये ले लें, क्योंकि मुझे भी सवाब मिलेगा, मैं किसी को बताऊंगी, ये सबका ही जा रही है चीज़। ये तो भाई इंजीर और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसको सूरह रहमान जरूर पढ़नी 3 दफ़ा। ये आपने सहरी में खाना है। अच्छा, मैं जब जिम